गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रेजेंटेशन की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम इसमें कर रहे थे कि हमारा पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का, क्यों नीड है हमें प्रेजेंटेशन की। आज हम इसके अंदर करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन स्किल्स का क्या प्रोसेस है, या हम अपने स्किल्स को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी आपकी 4 स्टेप्स हैं, इसके अंदर 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है आपका प्रिपरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, स्टूडेंट प्रैक्टिस, असेसमेंट। देखो नाम से पहले क्लियर करो, छोटे में मैं आपको सारी हेडिंग्स बताती हूँ। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर यूर सेल्फ कि भाई मुझे ये प्रेजेंट करना है, तो मुझे उस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कैसे पता होगा सब कुछ, मुझे उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करूँगी। सेकेंड इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि जो मेरा आइडिया है मैं उनको लोगों को दिखाऊंगी कि दिस इज़ माई आइडिया, दिस इज़ माई प्रोडक्ट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने नॉर्मल स्पीड पर प्रेजेंट करना है, फिर आपने उसको फिर से बताना है, धीरे धीरे से बताना है। फिर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दोगे कि ये चीज़ कैसे काम करती है। थर्ड स्टेप क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर आप लोगों को कहोगे कि आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आपसे पूछ लो। यहाँ पे आपने ऑडियंस को दे दिया कि आप पहले गो थ्रू कर लो, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अब इसमें लास्ट स्टेप क्या होगा, असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स अब यहाँ पर यू विल चेक, द प्रेजेंटर विल चेक कि सामने वाले को कितना समझ आया है कितना नहीं आया। एक क्वेश्चनर पकड़ा दिया या उनको कह दिया कि आप आके ये प्रोडक्ट चला कर दिखाओ, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना उनके माइंड में आया है, अभी आपको कितना और उन्हें बताने की ज़रूरत है। चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस इट इन डिटेल। फर्स्ट स्टेप है आपका इसके अंदर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपको क्या करना होता है, एक तो आपको जो टॉपिक है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, उसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए और आप थोड़ी बहुत अपने ऑडियंस को उस चीज़ के बारे में नॉलेज दोगे। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या कहा था कि चलो मैं आपको छोटा फटाफट से बता देती हूँ, फिर हम इन डिटेल करेंगे। तो मैंने क्या किया, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आपको पहले दे दी, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ कर दी। अब आपका माइंड को अपने माइंड के लेवल तक मैं ले आई, फिर हमने इन डिटेल पढ़ना स्टार्ट किया। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने में सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आप प्रिपेयर करो अपने आप को प्लस योर ऑडियंस। उसके बाद वो कह रहा है कि जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आपका आइडिया है, डिस्कस इट विद सम एक्सपर्ट, ताकि आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू मिल पाए कि वो क्या चाह रहा है, क्या ऐड कर सकते हो, क्या माइनस कर सकते हो। क्लियर। और वो कह रहा है आपकी प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए इंटरेस्टेड हों। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे, डैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। देखो बेटा, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब वैसे ये होता है कि आप प्रैक्टिकली लोगों को बता रहे हो कि वो चीज़ कैसे काम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैं आपके पास सामने आई हूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो मैं अपने मिक्सर ग्राइंडर की प्रोडक्ट बेचने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ थ्योरेटिकली आपको बता दूँ तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि मैं आपको उसको चला के दिखाऊँ कि इसके इतने वेरियस पार्ट्स हैं, इस तरीके से ये मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है, आप इसके अंदर इस तरीके से आटा गूंथ सकते हो, देखिए इसका स्विच यहाँ पर लगेगा। तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा जब मैं वो चीज़ आपको करके दिखाऊंगी। तो डेमोन्स्ट्रेशन इज़ डूइंग दैट एक्ट रेदर देन गिविंग थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट दैट थिंग। तो डेमोन्स्ट्रेशन में आप वही कह रहा है कि पहले अपने आप को प्रेजेंट करो एट नॉर्मल स्पीड, फिर से रिपीट करो प्रेजेंट अगेन स्लोली कि आप क्या कहना चाहते हो, फिर से उसके अंदर क्या कह रहा है, फिर दो आप उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन कि वो कैसे काम करेगा। उसके बाद वो कह रहा है कि जब आपने लोगों को सब कुछ बता लिया, तब आप लोगों से पूछो, उनसे इंस्ट्रक्शन लो कि उनको क्या समझ आया डेमोन्स्ट्रेशन वाले स्टेप में, कि आप आएंगे एक बार, आप चलाकर दिखाएंगे ये किस तरीके से चलेगी। क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में वो कह रहा है ग्रुप प्रैक्टिस, मतलब कि आप यहाँ पर उनको थोड़ा टाइम दोगे प्रैक्टिस करने का, ताकि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, दैट प्रोडक्ट, वो एट अ मोमेंट आपसे वहाँ पर अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकें, और आप भी वहाँ पर रेडी होने चाहिए उनके किसी भी तरीके के ऑब्जेक्शन को सॉर्ट आउट करने के लिए।
लास्ट स्टेप इज़ असेसमेंट। असेसमेंट में वो कह रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ असेसमेंट इज़ काइंड ऑफ फीडबैक, कि आप लोगों से पूछोगे, आप ये जज करोगे कि उन्हें कितना समझ आया है, कितना नहीं आया। अगर नहीं आया उन्हें समझ तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को फिर से रिपीट करोगे ताकि लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें। क्लियर हो गया बेटा? बहुत ईजी है। 4 पॉइंट्स है इसके अंदर: प्रिपरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिस, असेसमेंट। फर्स्ट आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और आपकी ऑडियंस को प्रिपेयर करना है। फिर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है नॉर्मल स्पीड पे, फिर से रिपीट करना है, फिर लोगों से ही पूछना है कि क्या समझ आया। प्रैक्टिस के अंदर आपको उनको थोड़ा टाइम देना है टू प्रैक्टिस एंड देन यू विल सॉल्व देयर ऑब्जेक्शंस, अगर उन्हें प्रैक्टिस के टाइम पे कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं तो। एंड लास्ट पॉइंट इज असेसमेंट। यू विल असेस द ग्रुप कि उनको कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। थैंक यू बेटा।